अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेसन है लेसन नंबर 16, जिसमें कि हम लोग लिखना सीखेंगे ऐन अल मुरसल। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा लेसन नंबर है 16। लेसन नंबर 16, थुलुथ अल मुरसल। ठीक है ना? ऐन अल मुरसल लिखेंगे। तो ऐन अल मुरसल लिखने के लिए आज मैं इस वाले कलम से लिख रही हूँ। पहले डॉट्स के बना देते हैं हम लोग उसके कि किस तरह से डॉट्स के साथ लिखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग 4 डॉट्स लगाएंगे। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एज यूजुअल वैसे ही जो लाइन हमें बनानी है। वन 2 एंड 3। यहाँ तक हमने, आज स्क्रीच कुछ ज़्यादा ही कर रहा है कलम। 1 2 3 एंड 4। अच्छा, तो यहाँ से हमने स्टार्ट जो करना है वो यहाँ से, इस पॉइंट से, यानी 1 से और पहला स्ट्रोक हमारा 1 तक जाएगा और फिर उसके बाद हम 3 पे जाएंगे जो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने शुरू करना है और एंगल ऑफ प्लेसमेंट हमारी जो है वो है 80। और एंगल ऑफ मूवमेंट नहीं है क्योंकि वो कर्व्ड है। एंगल ऑफ मूवमेंट जो है हमारी वो कर्व्ड है, तो इसलिए उसमें आप बता नहीं सकते कि कौन से मूवमेंट जाएगी। तो यहाँ से आपने 80 का शुरू करा है, जैसे यहाँ से आपने लिया और ये मेरे हिसाब से ये 80 है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसी तरह यूँ जाएंगे और पहले इस तक जाएंगे, एक डॉट तक, और उसके बाद यहाँ से आप, ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको सीखना होगा। फिर आप एक टिप पे आ जाएंगे अपने। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1 से शुरू किया, उसके बाद आप यहाँ से एक टिप पे आ जाए और यूँ, और इसको आपने फिल करना होता है अपनी एक टिप से, सिर्फ बड़ी वाली टिप से। इंक बहुत ज़्यादा आई हुई है मेरे इसमें। तो इस तरह से इसका जो पहला स्ट्रोक होता है वो इस तरह से बनता है। मैं अलग से ही बना के दिखा देती हूँ। 80 से शुरू किया आपने, यूं गए, फिर उसका सेकंड स्ट्रोक आपका थोड़ा सा आप गए और उसके बाद आप टिप पे आ गए और यूं, और फिर यहाँ से समझे आपने पूरी लाइन यहाँ तक करके, जो जहाँ से आपने स्टार्ट किया है और यहाँ तक आपने इसको लेके जाना है। ऐसे बनाना है ये स्ट्रोक। ठीक है, ये ज़रा ख़राब हो गया है, इंक ज़्यादा आ गई। तो ये फर्स्ट स्ट्रोक हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ही आपने 2 डॉट यहाँ डालना है, 2 डॉट तक ही जाएगा और कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक, 3 तक। यहीं से हाफ कनेक्शन लेना है आपने। हाफ कनेक्शन क्या होता है? जो आ रहे हैं हमेशा उनको पता है। यहाँ से आपने कर्व, सेकंड स्ट्रोक भी कर्व्ड आएगा यहाँ, और कहाँ तक जाना है? ये। ठीक है, यानी सेकंड डॉट तक, यहाँ तक आपने जाना है। ओके, इस तरह से आपने करना है। अच्छा, अब यहाँ से भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 2 तरीके हैं। देखिए, यहाँ से जैसे ये बीच का मैंने ये 2 डॉट डाला है ना, तो यहाँ से अगर आप एक लाइन लें और एक लाइन आपने यहाँ से 4 जहाँ ख़त्म हुआ है ये, तो ये वाला डॉट जो है ना आपका है जहाँ से आपने स्टार्ट करना है। सही है, और एक डॉट आपका यहाँ भी आ जाना है। अब यहाँ से आपने वही 80 पे रखते हुए
ऐसे आना है वापस, कैसे कि ये इंटरसेक्ट होगा यूं, और ये यहाँ से, अब जैसे अगर ये मेरी लाइन है जो मैंने ऊपर से नीचे लेके आई हूँ ये, ठीक है, तो ये इस तरह से आना चाहिए कि जैसे मैंने बताया था पहले भी, हाँ में भी, कि छोटा सा गैप यहाँ पे रह जाए या फिर टच कर ले, लेकिन बियॉन्ड दिस लाइन आपको नहीं जाना है। आप आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें नीचे लाना। अब यहाँ से आपकी कर्व बन रहा है। जब कर्व बनाते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता से आपका कलम समझे डिग्री अपनी चेंज कर रहा है और तकरीबन 90 पे आ जाता है स्ट्रेट। यहाँ तक आते आते देखें मेरा कलम स्ट्रेट हो गया। अच्छा, अब यहाँ से आपने डालने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये बेस लाइन। यहीं से आपने लिया सेकंड स्ट्रोक और यहाँ से घुमाते 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 आहिस्ता आहिस्ता आपने जाना है ये, ठीक है। और यहाँ तक, ये इधर तक, यहाँ तक आना है। और फिर उसके बाद वही आपको याद होगा कि आगे 2 डॉट्स की इसकी टेल बनेगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये 2 डॉट्स, ठीक है, जो इसकी टेल है। इस तरह से आइन बनाना है। फिर बाद में आप चाहें तो इसको अपने इसको सही कर सकते हैं। तो ये है इस तरह से आइन अल मजमुआ। अच्छा, इसमें आपको देखना क्या है, कुछ मेजरमेंट्स और भी हैं इसमें। जैसे कि अगर ये बेस लाइन है और ये है, तो यहाँ तो छोटा सा एक डॉट या तो रहना चाहिए या फिर इसको टच कर सकता है, लेकिन इससे बाहर नहीं जाए। एक डॉट यहाँ और एक डॉट यहाँ, इस तरह से आना चाहिए। और ये जो तकरीबन यहाँ से, अगर आप इसका जहाँ जॉइंट लिया था आपने, यहाँ से लेके और यहाँ तक तकरीबन इसमें 1 डॉट का गैप, जैसे हमने हा में भी किया था, हा अल मुरसिल में, और यहाँ से लेके यहाँ तक, इस डॉट तक, यहाँ पे यानी 1.25, 1.25 डॉट का यहाँ पे गैप होना चाहिए। तो इस तरह से एन लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका जो ये आसान तरीका मैंने बताया है, यहाँ से इसको डॉट बनाना कि कहाँ से ये शुरू करना है, वरना इसमें एक तरीका ये भी होता है क्या कि जैसे ये आपका ये खत्म हुआ है ना यहाँ पे, तो इधर आपने समझे एक क्रॉस बनाया, ये जहाँ पे आपकी ये खत्म हुआ है एन का नोक, यहाँ पे इसको इस तरह से आपने यहाँ पे एक डॉट बनाना है और इसको आपने समझे बॉक्स में बंद कर दिया। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से अब ये शुरू होगा, इस तरह से ये फिर आता है नीचे, ठीक है। यही हुआ आएगा, ये डॉट बनना चाहिए इधर। अब एक दफा फिर से मैं बताती हूँ, बगैर डॉट के एक दफा लिखते हैं, ठीक है। शुरू 18 पे, फिर इंक आता है, आपने यूं जाना है, पहला स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक आपका निब पे आ जाए, आप टिप पे अपनी, ठीक है। अब यहाँ से इसको ज्वाइन करना है आपने और इसको फिल कर देना है नोक से। ये है आपका फर्स्ट स्ट्रोक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप देखें ना, तो ये लाइन जो है ना, ये जो हाफ डॉट है ना, इधर तक आना चाहिए, नीचे तक नहीं आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हमारा सेकंड डॉट जो आएगा, जैसे मैं बगैर अभी डॉट्स के लिखना चाह रही हूँ, यहाँ से हाफ कनेक्शन लिया आपने, वही 80 का एंगल लेते हुए यहाँ से आप आहिस्ता आहिस्ता आ जाए यहाँ तक, ठीक है। और फिर ये आपने यहाँ से फिर वही 80 का एंगल लिया, एंगल ऑफ प्लेसमेंट, और ये आप आहिस्ता आहिस्ता आते जाए। ये सेकंड डॉट, अब यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें।
ठीक है। यहाँ से अब आपने सेपरेट कनेक्शन लेना है, ठीक है। बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं होगा ये इसके साथ, मतलब हाफ कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ से आपने इसको घुमाना है आहिस्ता 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 आहिस्ता, चलें चलें, ठीक है। तो ये एन इस तरह से लिखा जाता है, एन अल-मुरसल। ये हो गया। अब इसको दोबारा से अगर एक दफ़ा मैं डॉट्स के साथ फिर से लिख दूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह याद हो जाए कि कैसे हमने डॉट्स के साथ लिखना है। 1 2 3 4, 1 2 3। अब तो आप लोगों को भी याद हो गए होंगे। यहाँ से शुरू, फर्स्ट रो, सेकेंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक कहाँ से, ये और ये डॉट, इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6, ये बेस लाइन है। इसको यहाँ से लेके आए, थोड़ा सा डीप, अब सही है, ये आ गया। और इसके बाद आगे टेल, ठीक है। तो ये हो गया आपका है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन यहाँ से अगर आप इसको लेके आए तो यहाँ पे एक डॉट, यहाँ होना चाहिए एक डॉट का गैप, यहाँ होना चाहिए। और इस तरह से ये आपका एन बन जाता है, ठीक है। हेड जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है जैसे मैंने बताया है, तो उसकी प्रैक्टिस देखें। इस तरह से करनी है आपने, यूं गए, फिर यहाँ से आके आपने निब उठा लेनी है, सिंगल निब पे आ जाना है और इसको यूं ज्वाइन कर देना है। इसके साथ जहाँ से स्टार्ट किया ना वहां तक लेके जाना है इसको। तो ये इस तरह से इसका हेड बनना है। तो एन अल-मुरसल के लिए सबसे पहले हम 4 डॉट्स लगाएंगे। ये आपने लगा लिया और 3 डॉट्स वर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ आपने मार्क करना है कि यहाँ ऐसे डॉट नंबर 1 2 3 यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करना है, एंगल ऑफ प्लेसमेंट आपकी 80 होगी, ये आपने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ से आपको कहाँ जाना है, पहला स्ट्रोक 1 तक जाना है, फिर उसके बाद सेकेंड स्ट्रोक, ये करते हुए फिर आपने टिप पे आ जाना है और यहाँ तक जाना है 3 तक। अब आपने इसको यहाँ से और यहाँ तक आना है, इसको फिल कर देना है, ओके। ये आपका फर्स्ट स्ट्रोक हो गया। ये इस तरह से। अब सेकेंड स्ट्रोक के लिए पहले यहाँ पे आपने 2 डॉट्स लगा देना है, यहाँ तक आपको आना है सेकेंड स्ट्रोक के लिए। वही 80 का रखते हुए 80 या 70 जो भी आपको सही लगे दोनों से।
यहाँ से स्लोली स्लोली मूव करते हुए आए कहाँ तक, यहाँ तक, 2 तक आपको आना है, ठीक है। अब यहाँ से थर्ड स्ट्रोक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको समझने के लिए। जैसे कि ये है ना आपका 2 डॉट्स, उसका हाफ यानी 1 डॉट के का वहाँ से आपने लेना और यहाँ से 4 डॉट नंबर 4। तो ये है पॉइंट जहाँ से आपका नेक्स्ट स्ट्रोक शुरू होगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता, और ये कहाँ तक जाना चाहिए, जैसे ये स्ट्रेट लाइन आ रही है तो ये इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। स्लोली स्लोली आना है, इंटरसेक्ट करें इस स्ट्रोक को और अब नीचे आना, आहिस्ता आहिस्ता शुरू करना आपने और यहाँ तक आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने काउंट करने हैं अपने 6 स्ट्रोक्स, 4 5 6, ठीक है। ये बेस लाइन है, यहाँ तक आना है। यहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग, यूं स्लोली स्लोली घुमाते हुए आपने चलते हुए बिल्कुल स्ट्रेट हो जाना यहाँ के, ये, ठीक है। और उसके बाद 2 इसकी आपने टेल बनानी है, 2 डॉट्स की, यहाँ से यहाँ तक 2 डॉट्स, ठीक है। इसको आप यहाँ से सही कर लीजिए। ये हो गया। अच्छा अब यहाँ 1 डॉट का गैप और ये बेस लाइन अगर यहाँ से यूं आ रही है और ये यहाँ से यूं आ रही थी तो यहाँ भी 1 डॉट का गैप। यहाँ पे इस लाइन में और इसमें एक छोटा सा गैप हो या टच कर ले उसको, वो भी कोई मसला नहीं है, अगर टच भी कर लेता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है, इस तरह से आपने एन लिखना है। तो एक दफ़ा और मैं लिखती हूँ एन बगैर डॉट के साथ। किस तरह से लिखना है, फर्स्ट स्ट्रोक, इंक ज़्यादा है, ये फर्स्ट स्ट्रोक हो गया। सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, ये हो गया आपका एन, ठीक है। अब अगर इसमें हम डॉट्स डालें तो हमें ये यहाँ तक, तो ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6 डॉट ये होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से 1 और ये 2 डॉट्स यहाँ होने चाहिए। इधर इसको अगर हम लाइन खींचे तो 1 डॉट यहाँ आना चाहिए, 1 डॉट ये बीच में इन दोनों के होना चाहिए। इसको अगर यहाँ से यहाँ तक ले जाए तो ये जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको 3 डॉट्स आने चाहिए, 4 डॉट जो ये यहाँ आना चाहिए, जो कि इसको यहाँ से, ठीक है ना।
और ये जो मैंने बताया था, इसका एक और तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पे यूँ कर लें ना, अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन लें और एक ऊपर से स्ट्रेट लाइन लें, तो इधर इजीली आपका एक डॉट आना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको बॉक्स में बंद करते हैं इस डॉट को, तो यहाँ पे देखें, यहाँ से शुरू, और ये वैसे कहाँ से शुरू होना चाहिए, इस एक डॉट के साथ, यहाँ से, ये इसका पॉइंट है जहाँ से ये शुरू होता है। अच्छा, ये मेजरमेंट्स भी कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। यहाँ से अगर ये जो आपका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक एक डॉट, और ये इस डॉट से लेके इस डॉट तक यहाँ पे, यानी 1.25 डॉट्स। ठीक है, यहाँ पे ये 1.25 डॉट्स आते हैं। तो ये हो गया एन अल बोर्सल। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का मुश्किल लेटर आपको आसान लगा होगा और आप आसानी से लिख रहे होंगे। तो चलें, अब नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।